नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। परीक्षा का समय एक बहुत लंबा समय होता है और वो सफ़र आपका पूरी तरीके से गर्मियों की छुट्टियां आपकी ख़त्म हो गई परीक्षा देने में ही। अभी आपकी परीक्षा आज से ख़त्म हुई है 11 जुलाई तक। 22 मई से लेकर के 11 जुलाई तक का जो सफ़र रहा वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, आपके लिए भी और शायद हमारे लिए भी। देखिए, बहुत कुछ इंसान सामने वाले से उम्मीद करता है, जैसे आप हमसे उम्मीद करते हैं वैसे हम भी आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं। लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा रहती हैं और हमारी उम्मीदें आपसे ना के बराबर ही रहती हैं। पहली बात तो आप ये जानिए कि जो मैं काम ये करता हूँ ये कोई कहीं बाहर से हमको कोई सिखाता पढ़ाता नहीं है। ये मेरा अंतर आत्मा कहता है, मेरा इंट्यूशन कहता है, तब मैं आपके लिए इतनी मदद और सहायता करता हूँ। और इसका मुझे श्रेय भी नहीं चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि आप इसका मुझे श्रेय दीजिए। खैर, आप अपने जीवन में बेहतर करिए और हमेशा बेहतर करिए, बस यही शुभकामना हमारी आपके साथ हमेशा है। परीक्षा का दौर अब बीत गया, अब एक नई चुनौती हमारे सामने, एक नया संदेश हमारे सामने है, एक नया पड़ाव हमारे सामने है। परीक्षा आपकी जैसे भी रही वो बेहतर ही रही होगी, क्योंकि परीक्षा के इस पूरे दौर में अगर आपकी भी परीक्षा हो रही थी, साथ साथ मेरी भी परीक्षा हो रही थी। गेस्ट पेपर अच्छा रहा या ख़राब रहा, या मैंने जितना भी किया मैंने अपना 100% उसमें दिया। बहुत लोग तो बहुत सकारात्मक चीज़ें बोलते थे, बहुत लोग बहुत नकारात्मक बोलते थे। खैर, जिनका नकारात्मक बोलना काम है वो निगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि आज की दुनिया बहुत परसेप्शन एरा है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फिर आप बहुत चहेते रहते हैं किसी भी इंसान के, खासकर मेरे। उसके बाद आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। फिर आप सिखाने पढ़ाने पे आते हैं, कोई सिखा पढ़ा दिया तो उसी की बनी बनाई बातों को आप मान लेते हैं। खैर, इंसान को आप जानते नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं या आपकी भावनाएं कैसी हैं मुझे लेकर के। अगर 100 इंसान हैं उसमें 60-70 ही अच्छे मानते हैं, 50 भी अच्छे मानते हैं, उतना बहुत है मेरे लिए। हम सबके लिए अच्छा तो बन नहीं सकते, ना हमको सबके लिए अच्छा बनना है, ना आप भी किसी के लिए नहीं बन सकते, एकदम क्लियर यही बात है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम यही कोशिश करें कि चीज़ों का फ़र्क ना पड़े और हम बेहतर से बेहतर करते जाएँ। देखिए, हम किसी की कभी आलोचना नहीं करते, चाहे मेरा कोई विरोधी हो, चाहे मुझे अपना कोई विरोधी मानता हो, चाहे जो भी मानता हो। लेकिन मेरी शुरू से बहुत धारणा रही, मैं बहुत डिफेंसिव रहता हूँ। डिफेंसिव का मतलब है कि मैं बहुत आशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आज। आपकी परीक्षाएं ख़त्म हुई हैं तो फिर आप भी जान लीजिए चीज़ों को कुछ। तो मैं अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देना चाहता हूँ कि वहाँ तक कोई अगर इंसान सोचे तो सोच कर उसका हौसला टूट जाए। मेरी यही विचार रहती है। किसी की आलोचना करके, किसी की बुराई करके हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, और बढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उस स्थिति पे हम नहीं बने रह पाएंगे। ये आप सबका प्यार है, ये आप सबका साथ है और पूरी टीम का जो सहयोग है। आपके लिए हर एक अपडेट हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की टीम देती रहती है। पूरा गेस्ट पेपर आपके लिए हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया, इसमें भी मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मैं 0% का मेरा योगदान है। गेस्ट पेपर बहुत सारे जूनियर्स देते थे, बहुत सीनियर्स भी मिलकर उस पर काम करते थे। कहीं से कुछ भी सोर्स मटेरियल मिलता था तो वही आपको मैं प्रोवाइड करवाता था। पेपर आपका अच्छा गया होगा या नहीं गया होगा तो इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक रहा कि एक तरीके से मैं अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। आप अपने परफॉर्मेंस से कितना संतुष्ट हैं, आप अपने अंदर आप खुद आकलन करिए। देखिए, ये इलाहाबाद की नगरी है, कहीं आप बड़े शहर में जाएंगे, कहीं बाहर के शहर में जाएंगे, आपके विषय में बेहतर सोचने वाला कोई है नहीं। आप एकदम जान लीजिए, आप खुद इसको एनालिसिस करिए, स्थिर होकर सोचिए कि इस अनजान सी नगरी में या इस अनजान सी शहर में आपके लिए आपसे बेहतर सोचने वाला कौन है। आप अपने लिए सबसे बेहतर सोच सकते हैं। देखिए, यहाँ से लेक्चर देना बहुत आसान है, बहुत लोग इसमें भी अभी कमेंट करेंगे, वो अपना ज्ञान उसमें उड़ेल देंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला कितना प्रयास आपके लिए कर रहा है और ये आप नहीं करवा रहे हैं। मेरा भी आपसे स्वार्थ है, लेकिन जो मेरा आपसे स्वार्थ है वो कहीं ज़्यादा, उसका स्वार्थ आपसे ज़्यादा मेरा है, मेरा से ज़्यादा आपका है। तो बात यही है, आप बेहतर करिए, हमेशा बेहतर करिए, अपने हौसलों को कभी आप कमज़ोर ना महसूस होने दीजिए। मैं स्टार्टिंग से कहते आया हूँ कि जब से आपका एडमिशन हो रहा है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में अच्छा सोचें या बुरा सोचें, उससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने जितना अपनी तरफ से प्रयास किया है, हमारी टीम ने जितना प्रयास किया है, वो मैंने सोचा यही है कि आपके अंदर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विश्वविद्यालय के प्रति डाला जाए। आपकी क्लासेस चली हों या ना चली हों, लेकिन आपको गेस्ट हमेशा मिलता रहा है। अगर आप परीक्षा में कोई कोर कसर हमने भी नहीं छोड़ी है तो आपका भी नहीं छोड़ना। बहुत लोग ये कहते थे कि 1 दिन पहले क्यों दे रहे हैं, 2 दिन पहले दीजिए। तो अगर हम 2 दिन भी पहले देते तब भी आप ना पढ़ते। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे बहुत
सोचते नहीं किसी के बारे में। लेकिन जिसको नहीं पढ़ना रहता है, जो जिसको कुछ इधर उधर का काम करना रहता है, वो खुद ही धीरे धीरे समझ जाता है। समय बीतता चला जाता है। 4 महीने का कोर्स आपका पूरा 1 साल का 4 महीने में पढ़ाया गया। आपकी परीक्षा होगी, अब आप सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। इसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी आपसे बढ़ती हैं और हमारी भी उम्मीद आपसे बढ़ती है। अब तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और अगर आप किसी के विषय में अच्छा भी नहीं बोले तो बुरा भी बोलने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहनी चाहिए भाई। लेकिन अगर आप बुरा भी लिखेंगे तो उसका मैं सहर्ष जो है स्वीकार करता हूँ। मुझे कोई गाली भी देता है ना, तो मैं उसको सुन लेता हूँ। मैं ज़रा सा रिएक्ट भी नहीं करता। मैं आपसे रियलिटी बताऊँ, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा, यानी विनम्र होना पड़ेगा। या तो आप इतना बाहुबली हो कि सामने वाले को आप अपने बाहुबल से पछाड़ दें, या तो आप इतना विनम्र हो जाइए कि आपकी विनम्रता से ही सब हैदास खा जाए। तो ये जान लीजिए, आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहें, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के विषय में हमेशा सोचते रहें। देखिए, यहाँ से मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते तो मैं आपको समझा ही सकता हूँ। तो वो आप लोग समझे हैं हमेशा। बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, वो अब थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि आप मेरी बातों का अमल करें, आप विचार करें। आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप विश्वविद्यालय की गतिविधियों से सब कुछ पहचान चुके हैं। लेकिन परसेप्शन किसी के विषय में कभी मत बनाया करिए आप लोग। अगर आपके लिए वो इंसान अच्छा है तो वो इंसान आपके लिए अच्छा है। अगर आप हमारे लिए अच्छे हैं, सीयूईटी की बैच हमारी प्रिय है, तो हमेशा प्रिय रहेगी। जो मुझसे पर्सनली मिलता है वो मेरे विषय में जानता है। खैर, ये सब बातें रही कि पूरा जर्नी जो एग्ज़ाम की थी वो आपसे आज शेयर हुआ। बहुत बच्चे जो है, जब किसी गेस्ट देने का मन नहीं करता था तो इतने मैसेजेज आ जाते थे, इतने कॉल्स आ जाते थे कि मजबूरी में देना पड़ता था। बस वही है कि कुछ लोगों का चेहरा देखने के बाद, कुछ लोगों की उम्मीदें के बाद हम खुद मजबूर हो जाते थे कि ये मुझे देना ही देना है। रात भर हमको भी नींद नहीं आती थी। कल आपका पेपर दूसरा है तो दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर चलता रहता था। फिर जब तक आप पेपर दे के आते नहीं थे, 10:30 तक 11 तक मुझे पेपर मिलता था, तो मैं उसका एनालिसिस करता था। खैर, पेपर अच्छा गया या बुरा गया, अच्छा रहा नहीं अच्छा रहा, लेकिन मैंने जो कहा था वो मैंने पूरा किया। एडमिशन से लेकर के परीक्षा तक की जिम्मेदारी जो थी उसका मैंने खूब अच्छे से निर्वहन किया। मेरी टीम ने बहुत अच्छे से निर्वहन किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का परिवार आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर है। बस आप लोग भी हमें कुछ न दीजिए, हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। बस आप अपने माँ बाप के लिए, अपने उस परिवार के लिए, अपने उस समाज के लिए बहुत बेहतर कर सकें, और कम से कम अपने माँ बाप की उस मजबूरियों को समझें जिस मजबूरी में आपको यहाँ पे उन्होंने भेजा है पढ़ने के लिए। अभी आप अपने घर गए होंगे, अपने आप घर में रहे होंगे, लेकिन एक संदेश आप सबके लिए है कि हमेशा सकारात्मक सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। बस यही बात है। आप जिसके विषय में जैसी धारणा बनाएंगे, विश्वविद्यालय के प्रति चाहे हो, चाहे मेरे प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो, अगर आप जिसके विषय में जैसी धारणा बनाएंगे वैसे ही वो इंसान आपको दिखेगा। अगर आप बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, बड़े ही रहिए, आप ही बड़े रहिए, आपका ही बड़प्पन अच्छा रहे। खैर, एक ना एक दिन इंसान को समझ में आता ही है। जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपने दिया था उसका बखूबी निर्वहन हुआ। अब कोई गलती हो गई हो, किसी को जाने अनजाने में कुछ बुरा बोल दिया हो, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। आप सब मेरे छोटे हैं तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। खैर, वो मेरा डांट कोई ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको इंडिविजुअली टारगेट करके डांटता हूँ। वो बस एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, थोड़ा सा निकल जाता है, लेकिन कभी इंटेंशनली मैंने आपको कभी कुछ नहीं गलत समझा। हम हमेशा अपने आप को आपके प्रति समर्पित किए रहे। पूरी टीम आपके लिए हमेशा लगी रहती है। अपना काम छोड़ करके आपका काम पहले हो, यही कोशिश रहती है। लेकिन इतना ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिलता है कि ये प्यार की ही बदौलत है, ये आप सबके साथ की ही बदौलत है कि इतना साहस मिलता है। आपको परीक्षा समाप्ति की बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट की चिंता मत करिएगा। परीक्षा आपने जो दिया है वो बहुत बेहतर रहा। जैसा भी आपने किया, रिजल्ट तक आप लोग खूब मस्ती करिए। जैसा जो भी हो, हम लोगों का साथ हमेशा बना रहेगा। और सफ़र है, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।